आज मैं आपसे मिक्स वेज की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए इसके लिए हमें 3 टमाटर, काजू, 3 कटे हुए प्याज, 1 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हमें 1 छोटी इलायची, 3 लौंग, खड़ी गोल मिर्च, 2 दालचीनी और जीरा। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। गरम तेल में 1 चम्मच जीरा, दालचीनी, लौंग, गोल मिर्च, छोटी इलायची हमें डाल देना है। अब हम इसे चलाते हुए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 हरी मिर्च, आप इसमें सूखी मिर्च भी दे सकते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी प्याज को कंटिन्यू चलाते रहना है, हल्की सी ये ब्राउन होगी। इसके बाद हम इसमें 1 टमाटर को हल्का सा नाइफ की सहायता से इसमें कट कर देना है। अब हमें इसे प्याज के साथ इसे फ्राई करना है। इसी तरह मैंने सारे 3 टमाटर को कट करके हमें टमाटर के साथ इसे फ्राई करते रहना है। अब हमें इसमें आधे कटोरी काजू डाल देना है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें स्वाद अनुसार नमक ले लेना है, 1.5 चम्मच। हमने नमक को अभी ही ऐड किया है, चाहे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से पानी। अब हमें टमाटर और प्याज गलने के लिए अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। चलिए 5 मिनट अब हो गए। अब मैं इसे देख लेती हूँ। देखिए टमाटर के छिलके टमाटर से अलग हो गए हैं। अब हमें 1 टमाटर को कटोरी में रख के इसे सारे छिलके को हमें निकाल लेना है। अब हमें इसी तरह सारे टमाटर के छिलके को हटा लेना है। ये देखिए सारे टमाटर के छिलके हट गए हैं। अब हम इसे हल्का कट करते हुए इसे चलाते रहना है। अब हमें इसे थोड़ा सा गलने के लिए इसे 5 मिनट के लिए हमें ढक देना है। अब 5 मिनट हमारे अब हो गए। अब हम इसे देखते हैं कि ये गल गई है कि नहीं अच्छे से। काजू, प्याज, टमाटर सारे हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। अब हमें बड़े से जार में सारे मसाले को डाल देते हैं और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। देखिए हमारी प्यूरी अब रेडी हो गए। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। इसके लिए हमें आलू, गाजर, पनीर, बीन्स, फूलगोभी, मटर सारे को हमें इसी तरह कट करते हुए हमें ले लेना है। गरम तेल में 1 कटोरी पनीर डालते हुए हमें चला लेना है। पूरे पनीर को हमें लाइट फ्राई ही करना है। सभी पनीर लाइट फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें उसी तेल में 1 कटोरी बीन्स डालते हुए चला लेना है। हमें सभी वेजिटेबल को इसी तरह लाइट फ्राई ही करना है। चलिए ये हो गए। अब हम इसे निकाल देते हैं। सभी को हमें इसी तरह निकाल लेना है। अब हमारी ऑयल थोड़ी कम गई है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच ऑयल, 1 कटोरी गाजर डालते हुए इसे चला लेना है। इसे भी हमें लाइट फ्राई ही करना है। अब चलिए ये लाइट फ्राई अब हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और सभी को हमें अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए सभी हमारे अच्छे से निकल गए हैं। अब हमें उसी कढ़ाई में मटर डालते हुए चलाते रहना है। हमें इसे बस 2 मिनट के लिए लाइट फ्राई करना है। चलिए अब ये रेडी हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सभी मटर को हम निकाल लेते हैं। अब हमें उसी कढ़ाई में फूलगोभी को डालते हुए चलाते रहना है। हमें इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए सारे लाइट फ्राई हो गए। इसे 2 मिनट के लिए भी हम और छोड़ देते हैं। ये देखिए सारे फ्राई हो गए। अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हमें उसी गरम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देना है। अब हमें कट किए हुए आलू हमें इसे डाल देना है और इसे कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। अब हमें इसे कुछ देर के लिए इसे ढक देते हैं। चलिए 2 मिनट हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे हमें लाइट फ्राई कर लेना है। ये देखिए सारे आलू हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सभी आलू को हमें इसी तरह निकाल लेना है। ये देखिए सारे वेजिटेबल हमारे लाइट फ्राई हो गए हैं। अब हमें उसी गरम कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाल देना है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास बटर था इससे हमने बटर ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सारी प्यूरी को, जो हमने काजू, प्याज, टमाटर को हमने पीसा था
उसी को हमें ऐड कर देना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक इसमें ऑयल ना छोड़े तब तक हमें इसे चलाते रहना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सारे वेजिटेबल को। सभी वेजिटेबल को हमें इसमें डाल देना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये मिक्स वेज की रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सारे वेजिटेबल को हमने लाइट फ्राई किया था, इसीलिए हमें सारे वेजिटेबल को हल्के हल्के चलाते हुए उसे सिझाना है। अब हमें इसे ढक देना है और इसे 5-10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। ये देखिए, अब हम इसे देख लेते हैं कि सारे वेजिटेबल हमारे पके हैं कि नहीं। सभी को हमें अच्छे से भून लेना है। अब हमने एक कटोरी में फ्रेश क्रीम लेते हुए हमें इसे चलाते रहना है। ये घर की फ्रेश क्रीम थी, चाहे तो आप बाहर से भी खरीद के डाल सकते हैं। ये देखिए, सारे हमने फ्रेश क्रीम को डाल दिया और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। फ्रेश क्रीम डालने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। चलिए अब हम इसे आपको सामने से दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी ये मिक्स वेज की रेसिपी रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसे ढक देते हैं और चलते हैं सर्व की तरफ। अभी ठंड के मौसम चल रहे हैं और इस ठंड के मौसम में सभी तरह के वेजिटेबल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और हमें इस मौसम में मिक्स वेज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, टेक केयर।